हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर में। आज हम आप लोगों को क्लास 10 साइंस के फिजिक्स पार्ट का जो प्रिज्म टॉपिक के बारे में हम आपको बता रहे थे, तो हमने आपको इसके लेक्चर फर्स्ट में प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से संबंधित क्या उसका फार्मूला होता है, हमने आपको बताया था। थोड़ा सा हम आपको और भी बता दे रहे हैं कि देखिए प्रिज्म क्या होता है। हमने आपको वहाँ पे दो डिफिनेशन आपको बताया था कि पहली आपकी डिफिनेशन हमने बताया था कि प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है, प्रिज्म कहलाता है। तो इस तरह से और भी उसमें हम आपको टॉपिक बताए थे कि अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, अपवर्तक कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है। तो ये सब यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10 साइंस ओपन कीजिए, उसमें लेक्चर फर्स्ट आपको देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो 100% आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक अपडेट आप तक आसानी से पूरे सिलेबस की पर लेक्चर पर चैप्टर आपके यहाँ पहुँचती रहे, जिससे आप यूपी बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स जो है आप 10 कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपको जो इस चैनल पे बताया नहीं जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम देखते हैं कि आज देखिए फार्मूला हमने बताया था। प्रिज्म का एक ही फार्मूला है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। यदि प्रिज्म का कोण ए है, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और होल बाई साइन ए बाई 2। यह प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। और इसमें अब आज आपको हम बताएंगे कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक प्रिज्म है, तो ये प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है जिसमें से क्या होता है, श्वेत प्रकाश जो है यहाँ से गुजर रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर आपको दिखाए गए, ये आपका स्क्रीन है इस फिगर में। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि देखिए जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो क्या होता है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे यहाँ से किरण जा रहे हैं तो अपवर्तित होकर के देखिए अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर देखिए, थोड़ा सा इसको जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या है, प्रिज्म के आधार जो इसका प्रिज्म का जो ये आधार है, ये प्रिज्म के आधार की ओर क्या हो रही, झुक जाती है। और यदि यह किरण सूर्य के श्वेत प्रकाश की है तो झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। जो है, यदि यह प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश की है, किरण जो श्वेत प्रकाश की होती है, तो ये झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को, इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप एक शब्दों में समझिए कि प्रकाश के जो है रंगों के समूह को, जो है यह जो रंग है इसके समूह को जो है वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ से जो श्वेत प्रकाश, सूर्य की श्वेत प्रकाश यहाँ से गुजरती है, जो श्वेत प्रकाश सूर्य की यहाँ से गुजरती है, तो ये आधार के साथ साथ प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। और इसी रंगों का जो विभिन्न रंगों में जो विभाजित होती है, तो रंगों के इसी समूह को क्या कहते हैं, वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखिए जो है, अब बात ये आती है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो वर्ण विक्षेपण की हम आपको डिफिनेशन बता दे रहे हैं कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। देखिए, वर्ण विक्षेपण की डिफिनेशन होती है कि श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसको नोट कर देते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं इसको कि श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की, तो ये डिफिनेशन है, आप याद रखेंगे कि श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की
प्रक्रिया को, विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये याद रखेंगे, ये डिफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में, ये आपके अवयवी रंग हैं, तो श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अब देखिए, थोड़ा सा हम आपको और भी इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बता दे रहे हैं कि देखिए, सन 1866 ईस्वी में जो है, सन 1866 ईस्वी में 1866 ईयर में, सन 1866 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने यह देखा कि सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से जब गुजारा जाता है यहाँ से, तो प्रिज्म के दूसरी ओर रखे सफेद पर्दे पर रंगीन पट्टी बन जाती है। तो ये देखिए जो है, ये आपका पर्दा है। तो यहाँ से जब श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो इसमें क्या होता है, रंगों की पट्टी बन जाती है। इस पट्टी का एक सिरा लाल होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, बैगनी होता है। इस पट्टी का एक सिरा लाल और दूसरा सिरा बैगनी होता है तथा इनके बीच में असंख्य रंग आविरता से फैले होते हैं जो है। और इन सभी रंगों के लिए देखिए, हमारे पास कोई नाम नहीं होता है। इन सभी रंगों के लिए जो इसके बीच में जो है बहुत सारे रंग, असंख्य रंग लगभग फैले होते हैं और इनके लिए हमारे पास कुछ नाम नहीं होता है, जिस कारण से जो है सिर्फ इसको हम अंग्रेजी के जो 7 रंग आपके डिवाइड होते हैं, यहाँ से देखिए 7 रंग हैं आपका, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 रंग होते हैं जिसको हम अंग्रेजी के विबजियोर शब्द से, ठीक है। विबजियोर का आपको देखिए फुल फॉर्म आपको हम बता दे रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका फुल फॉर्म जो है विबजियोर, यही आपका शब्द है, जो है आपका यही शब्द है विबजियोर। इसको हम अंग्रेजी के विबजियोर शब्द से याद रखते हैं। अब देखिए, विबजियोर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, वी का मतलब होता है वायलेट, वायलेट का मतलब होता है आपका जो है बैगनी, और आई का मतलब होता है इंडिगो, इंडिगो का मतलब देखिए नीचे से है, इसको नीचे से क्रम, जो ये इंग्लिश वर्जन आपका है, नीचे से विबजियोर याद रखते हैं। तो आपका ये हो गया विबजियोर। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं विबजियोर। देखिए, अभी हम आपको सेट कर दे रहे हैं, इसका बी से क्या होगा, ब्लू, देखिए ब्लू हो गया। फिर जी से क्या होता है, ग्रीन, और वाई फॉर येलो, और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और आर का मतलब होता है रेड। तो देखिए, नीचे से आप ऊपर से याद रखेंगे, आर फॉर रेड यानी लाल, और ऑरेंज मीन्स नारंगी, और येलो मीन्स पीला, और ग्रीन मीन्स हरा, और ब्लू मीन्स नीला, इंडिगो मीन्स जामुनी, और वायलेट मीन्स क्या होता है, बैगनी। इसको हम अंग्रेजी के सुविधा के लिए हम इसको अंग्रेजी के विबजियोर शब्द से इसको याद रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि जो विबजियोर क्रम होता है ये नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात तो ऊपर लाल होता है और नीचे जो होता है आपका बैगनी वायलेट होता है। लेकिन इसमें देखिए, इस पट्टी का जो है, और परंतु कुछ मुख्य रंग इस क्रम में जो है दिखाई देते हैं आपको, देखिए इसी क्रम में आपको दिखाई देते हैं विबजियोर क्रम में। तो फ्रेंड्स, यही आपका होता है। लेकिन देखिए, इसमें थोड़ा सा हम आपको और बता दे रहे हैं कि न्यूटन, ये तो सर आइजैक न्यूटन ने सन 1866 ईस्वी में बताया था। सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, इसको किसने बताया था, सर आइजैक न्यूटन ने इसको बताया था। बट न्यूटन के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि जो इसका विस्तार है, ये लाल रंग से काफी ऊपर और बैगनी रंग से काफी नीचे ये फैला हुआ है, काफी बहुत अधिक क्षेत्र में ये फैला हुआ होता है जो है। तो ये लाल रंग से ऊपर और बैगनी रंग से काफी विस्तार में फैला होता है। तो इन्हें वैज्ञानिकों ने प्रकाश ना कह करके इन्होंने इन्हें क्रमशः जो है अवरक्त विकिरण, जो ऊपर होता है उसको क्या कहा, अवरक्त विकिरण। उन्होंने क्या कहा, इसको अवरक्त विकिरण का नाम दिया, और जो नीचे था उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, पराबैंगनी विकिरण का नाम दे दिया। तो ये चीज आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं IR रेडिएशन।
इसको क्या बोलते हैं? IR रेडिएशन। IR रेडिएशन का मतलब होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। और इसको बोलते हैं यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। यूवी का मतलब होता अल्ट्रा, यू मीन्स अल्ट्रा और वी मीन्स वायलेट होता अल्ट्रा वायलेट। और IR का मतलब होता इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। तो जो इन्होंने वैज्ञानिकों ने, अनेक अन्वेषकों ने पता लगाया कि न्यूटन के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि लाल रंग से काफी ऊपर और बैगनी रंग से काफी नीचे या काफी विस्तार में फैला हुआ है। तो वैज्ञानिकों ने जो है प्रकाश न कह करके इन्हों जो ऊपर काफी विस्तार में फैला था उसको अवरक्त विकिरण के नाम से जाना गया, का अवरक्त विकिरण का नाम दे दिया। इंफ्रारेड रेडिएशन या शॉर्टकट में IR रेडिएशन बोलते हैं, और जो काफी बैगनी रंग से नीचे होता है उसको पराबैंगनी विकिरण का नाम दे दिया, अर्थात यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का नाम दे दिया। तो ये आपका हो गया जो है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे जो है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आपकी नेक्स्ट टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, और प्रकीर्णन संबंधी कुछ घटनाएं आपसे पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, प्रकीर्णन का मतलब होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। स्कैटरिंग का मतलब, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव यानी विस्तार, यानी फैलना जो होता है उसका मतलब प्रकीर्णन का शाब्दिक अर्थ होता है फैलाव या विस्तार होता है। और किसका? प्रकाश का होता है। तो इसकी देखिए डेफिनेशन क्या होती है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल या धुएं के कण, वायु के अणु विद्यमान हो, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप यह याद रखेंगे कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण मीन्स बहुत छोटे छोटे कण जैसे धूल या धुएं के कण, वायु के अणु आदि विद्यमान हो, विद्यमान का मतलब उपस्थित हो, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है, सभी दिशाओं में जो है हमारे वायुमंडल में सभी दिशाओं में ये फैल जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश जो फैल जाता है सभी दिशाओं में, प्रकाश का जो कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसी घटना को, इसी फेनामेना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस चैप्टर की आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के संबंधित बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जैसे आप देखते होंगे कि आकाश का रंग नीला होता है, तो ये क्या, किसके कारण? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। और यदि आपसे पूछ ले, और एक कंडीशन आप देखते होंगे कि पर डे आप देखते होंगे कि सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय जब सूर्य उगता है या सूर्य अस्त होता है, सूर्य छिपता है, डूबता है, तो उस समय भी सूर्य कैसा दिखता है आपको? लाल दिखता है। और देखते होंगे कि खतरे का सिग्नल जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो बहुत सारी चीजें आपको इसके प्रकीर्णन के संबंधित घटनाएं होती हैं। तो देखिए, पहला कंडीशन आपको हम बता रहे हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन का कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। पहला आपको हम बता रहे हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो पहली कंडीशन जो है, तो आपका आकाश का रंग नीला दिखाई देता क्यों? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश जिसमें अनेक रंग होते हैं। जैसे जब सूर्य से प्रकाश आता है तो उसमें क्या होते हैं? अनेक रंग होते हैं। तो जब वायुमंडल से होकर वह गुजरता है तो उसमें वायु के अणु एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। तो इसका जब प्रकीर्णन होता है तो इसमें क्या होता है? बैगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के अपेक्षाकृत लगभग 16 गुना कम। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए प्रयोगों द्वारा क्या होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका वो वैकल्पिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
और बैगनी रंग की बात किया जाए तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन, इसको आप नोट कर लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसको आप नोट कर लीजिए कि जो है लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, लाल रंग का जो है प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है तथा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इसी आधार पर जो है जब सूर्य से जब बहुत सारी किरणें जब निकलती हैं, सूर्य से आने वाला प्रकाश, इसमें अनेक रंग होते हैं, जब वायुमंडल से होकर यह गुजरता है तो वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा क्या होता है, इसका प्रकीर्णन होता है, और जिसके कारण बैगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के अपेक्षा कृत लगभग 16 गुना, कितना गुना अधिक होता है, 16 गुना। बैगनी व नीले रंग का जो होता है, बैगनी व नीले रंग का प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है कि जो है इससे लगभग 16 गुना अधिक होता है, जो है इस लाल रंग से क्या होता है 16 गुना अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है 16 गुना अधिक होता है, जिस कारण से नीले व बैगनी रंग प्रकाश जो होता है, नीले और बैगनी रंग का प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, और यह बिखरा हुआ प्रकाश जब हमारी आंख में पहुंचता है तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आप कंडीशन एक हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन 100% ये पूछा जाता है कि जहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, जैसे अब बात आती है कि वायुमंडल कहाँ नहीं होता है, तो वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि वायुमंडल कहाँ नहीं होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, वहाँ पे निर्वात होता है। तो जब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता तो वहाँ से जब देखा जाता है तो आकाश का जो रंग होता है, चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश का जो रंग होता है वह जो है कैसा दिखाई देता है, आपको काला दिखाई देता है। तो आप याद रखेंगे, यह क्वेश्चन अब तक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में कि चंद्रमा के तल से या चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है, तो काला नीला पीला कुछ भी दे दिया जाएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ब्लैक कलर में दिखाई देता, आपका काला रंग दिखाई देता। तो आप याद रखेंगे, जो है इस बात को आप याद रखेंगे कि जो है चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। तो यह आप याद रखेंगे। अब आपका दूसरी कंडीशन ये हम आपको बता रहे हैं कि सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है। तो देखिए इसका भी कंडीशन होता है कि यदि हम उगते अथवा डूबते हुए सूर्य को देखते हैं तो वह हमें लाल दिखाई देता है। इसका भी कारण क्या होता है, प्रकीर्णन ही होता है, क्योंकि उगते अथवा डूबते सूर्य की किरणें वायुमंडल में काफी अधिक दूरी तय करके हमारी आंख में पहुंचती हैं, जिसके कारण जो होता है धूल के कणों वायु के अणुओं द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, और इस प्रकीर्णन के कारण सूर्य के प्रकाश में से नीली व बैगनी किरण निकल जाती हैं। क्यों निकल जाती हैं, क्योंकि नीली व बैगनी किरणों का जो होता है प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए ये निकल जाती हैं, और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और निकल जाती हैं, और विशेष रूप से हमारी आंख में लाल किरण ही पहुंच पाती है, जिसके कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। बट आप देखते होंगे थोड़ा सा कि दोपहर के समय जब सूर्य हमारे जो है, जैसे दोपहर के समय जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो उस समय हमको लाल नहीं दिखाई देता, उस समय हमें श्वेत दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। तो ये जो है कंडीशन आप याद रखेंगे, यही आपको इसको आप नोट कर सकते हैं। और एक तीसरी कंडीशन इसकी होती है कि खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। आप देखते होंगे कि रात में खतरे का सिग्नल देने के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण भी क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, क्योंकि लाल प्रकाश का जो होता है प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, और सिग्नल हमें क्या होता है, दूर से ही दिखाई देता है। और सूर्य जब हमें सिग्नल दूर से ही दिखाई देता है तो यही कारण होता है कि जो है रात में या खतरे का सिग्नल जो होता है लाल होता है। जैसे आप देखते होंगे कि एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो रेड कलर में लिखा जाता है, पुलिस की गाड़ी जो होती है उससे पुलिस जो लिखा जाता है रेड कलर में लिखा जाता है। या फिर कह सकते हैं आप, जैसे देखते होंगे कि जैसे रेलगाड़ी को रोकने के लिए जो हरी जो झंडी प्रयोग की जाती है उसको रोकने के लिए लाल कलर में प्रयोग की जाती है। क्रिकेट की गेंद आप देखते होंगे कि वो आपके अधिकांशतः रेड कलर में होती है। तो इसीलिए जो होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसकी प्रकीर्णन लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, और जब प्रकीर्णन कम होता है तो वह हमको क्या होता है, दूर से ही दिखाई देता है, जिस कारण से जो होता है खतरे का सिग्नल जो होता है लाल होता है। तो फ्रेंड्स
आपका हमने 2 लेक्चर में आपको प्रिज्म की जो टॉपिक थी आपको 2 लेक्चर में हम आपको समाप्त कर दिए। अब आपको ये जो चैप्टर है आपका नए सिलेबस के अनुसार जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और वर्ण विक्षेपण होता है और प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण या प्रिज्म के बारे में तो हमने आपको सबसे पहले प्रिज्म के बारे में बता दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने आपको एक नई लेक्चर के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे, जिसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर फिजिक्स के बताएंगे कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में। सबसे पहले हम बताएंगे ह्यूमन आई क्या होती है। उस वीडियो को आप देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं। और जितना भी लेक्चर मैं आपको बता रहा हूं, अगर पर लेक्चर आप हमारा देखते हैं और पर टॉपिक का पर लेक्चर देखते हैं तो आपको साइंस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। एकमात्र ऐसा चैनल होगा जिसमें आपको शून्य से लेकर के शिखर तक की चीजें आपको बताई जाएंगी, आपको पहुंचाई जाएंगी। और आपका जो 70 मार्क्स का एग्जाम में आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यहाँ से 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता। हमने आपको सिलेबस पहले लेक्चर पहले वीडियो में हमने आपको सिलेबस साइंस का, साइंस क्या होती है उसके सिलेबस के बारे में हमने आपको टोटल बताया था। और 70 में 70 कैसे लाना हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इस चैनल से जोड़िए। और आप यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते समय आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।